मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का बेसिक क्लास और बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल हम चलेंगे। और ये क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो 1 क्लास में है उसके लिए भी, जो 2 क्लास में है उसके लिए भी, जो 3 क्लास में उसके लिए भी। यानी कि ये बिल्कुल जो बेस होता है इंग्लिश का, जो बच्चा होता है 1 क्लास में पढ़ता है 2 क्लास में, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों को धीरे धीरे हम ऊपर के लेवल पर ले चलेंगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले समझते हैं कि इंग्लिश के बेसिक क्लास में कि इंग्लिश क्या है। तो समझिए, आज इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मीन्स भाषा, जो हम लोग बोलते हैं, जैसे हिंदी भाषा हो गया, भोजपुरी भाषा हो गया, बंगाली भाषा हो गया, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत भाषा हो गया, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश भी एक भाषा है, लैंग्वेज है। और ये भाषा किससे बनता है? साउंड से बनता है। यानी कोई भी बात हम लोग बोलते हैं तो उस बातों को बोलने में जो छोटी छोटी इकाई रहता है उसी को हम लोग साउंड कहते हैं। जैसे हमको बुलाना है राम, हम लोग साउंड किए कि राम को बुला रहे हैं। जैसे हमको बुलाना है मोहन, तो मोहन को बुला रहे हैं। जैसे हमको बुलाना है सीता, तो हम लोग कुछ ना कुछ साउंड बोल रहे हैं, साउंड क्रिएट कर रहे हैं। तो ये भाषा जो है, कोई भी भाषा हो, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश या भोजपुरी या मैथिली, जो भी हो, तो वो भाषा साउंड से बनता है। और ये साउंड भी किसी ना किसी से बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लेटर, जिसको हम लोग कहते हैं लेटर। अब जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे हम कहे हैं राम, क्या बोल रहे हैं? एक साउंड हम क्रिएट किए हैं, प्रोनाउंसिएशन किए हैं राम। तो राम में जो क्या बोले हैं, राम यानी राम, आर ए एम। तो हम जिन जिन लेटरों को मिलाकर के साउंड क्रिएट किए हैं, जिन छोटे छोटे इकाई को प्रयोग करके हम साउंड बनाए हैं, उन्हीं छोटे इकाई को हम लोग लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर। लेटर की संख्या क्या है? नंबर ऑफ लेटर 26। और कोशिश मेरा ये भी रहेगा कि हम आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके बताते चले, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आज से हम क्लास स्टार्ट किए हैं बिल्कुल बेसिक से, और हम क्या बोले हैं, बेसिक टू एडवांस, यानी जीरो लेवल से बताते चलेंगे और आप लोगों को एडवांस लेवल तक ले चलेंगे, जो आपको 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में काम आ सकता है। और मेरा मकसद ये है, जो स्टूडेंट शर्म से मतलब पढ़ना नहीं चाहते हैं कि हम इतना वीक स्टूडेंट हैं, कोचिंग में जाएंगे तो मेरा इंसल्ट होगा, मेरा अपमान होगा, सभी मतलब स्टूडेंट कुछ दूसरे दर्जा से देखेंगे, उसके वजह से बहुत स्टूडेंट कोचिंग भी नहीं जा पाते हैं। और जिस स्टूडेंट का बेस ठीक होता है, बेसिक ठीक होता है, उसको किसी भी कोचिंग में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए, मेरा पर्पस ये है कि किसी भी स्टूडेंट का बेसिक कमजोर है तो हमारे चैनल के जरिए इन चीज़ों को सीखे और समझे, ताकि उसको एडवांस लेवल का भी पढ़ाई समझ में आए। तो चैनल आप लोग को यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, PANDABSIR, पांडव सर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर और मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ तक आ गए कि साउंड किससे बनता है? लेटर से। लेटर की संख्या क्या है? 26। अब ग्रुप ऑफ लेटर, यानी जब हम लेटर का समूह बनाते हैं तो उन पूरे समूह को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। कहने का मतलब, अल्फाबेट मेरा क्या है? A to Z, यानी ए से लेके जेड तक को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। जरा इन शब्दों पर आप लोग गौर कीजिए। अल्फाबेट, यहाँ इसका मीनिंग है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। इन चीजों को हम आप लोगों को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाएंगे। अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। अगर हम इसमें एस लगा देते हैं अल्फाबेट्स, तो फिर उसका मीनिंग बदल जाएगा, उसका मीनिंग हो जाएगा भाषा। अल्फाबेट्स का मतलब भाषा। लेकिन जब हम लोग करें अल्फाबेट तो इसका मतलब होता है वर्णमाला। अब समझिएगा कि सबसे पहले हम A to Z को हम वर्णमाला यानी अल्फाबेट क्यों कहें। जरा आप लोग समझिए, आप किसी दुकान में जाते हैं और एक माला को आप लोग खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो आप उसको माला क्यों कहते हैं? क्योंकि अब इन चीजों को यहाँ समझिए
कि उसमें छोटे छोटे फूलों को एक धागे के जरिए, रस्सी के जरिए उन फूलों को मिला करके एक माला बनाया जाता है। यानी ढेर सारे फूलों को सुई और धागा की मदद से हम लोग धागा में गूंथते हैं, जिससे माला बनता है। तब हम उसको क्या कहते हैं? माला कहते हैं, क्योंकि उसमें ढेर सारे फूल को मिला करके सुई धागा से गूंथ दिए तो माला बन गया, यानी फूलों की माला हो गया। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग ए बी सी डी यानी जेड तक लिख देते हैं, कहाँ तक? जेड तक लिख देते हैं, तो ये मेरा एक समूह क्रिएट हुआ, एक माला बना, किसका? वर्ण का। तो अब समझिएगा, लेटर का जब हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो लेटर मीन्स होता है अक्षर या वर्ण, अक्षर या वर्ण। तो यहाँ क्या है? ए टू जेड, यानी ए से लेके जेड तक जो भी है सभी वर्ण है, सभी लेटर है। और यह क्या है? लेटर का समूह है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अल्फाबेट क्या होता है। अब आप लोग कभी भी जैसे इसमें से, इस ग्रुप में से हम ए को निकालें तो ये क्या है? मेरा अल्फाबेट नहीं होगा, ये मेरा लेटर होगा। अल्फाबेट मतलब ए से जेड तक को हम एक जगह लिखेंगे और उस पूरे समूह को हम अल्फाबेट कहेंगे। अगर हम उस समूह में से किसी एक चीज को निकाल लेंगे, किसी एक इकाई को निकाल लेंगे, एक यूनिट को निकाल लेंगे, तो उस यूनिट को हम लोग लेटर बोलेंगे। जैसे इसको हम लोग फूलों की माला कहते हैं, फूलों की माला कहते हैं इसलिए क्योंकि यह माला फूलों को मिलने से बना है। अगर इसमें से हम एक फूल को तोड़ लें या एक फूल को कहीं देखें तो हम उसको क्या कहते हैं? फूल कहते हैं, उसको माला नहीं कहते, उसको हम लोग फूल बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब इस समूह से किसी एक यूनिट को निकाल लेते हैं तो उसको हम लेटर कहते हैं, उसको अल्फाबेट नहीं कहते। और अल्फाबेट हम तब कहेंगे जब ए से लेके जेड तक एक समूह में हो, तब हम उसको अल्फाबेट कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अल्फाबेट क्या होता है और लेटर क्या होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज साउंड से बना होता है। साउंड मीन्स आवाज, बोली, और साउंड भी लेटर से बना होता है। तो यानी इसका जो जड़ है, जो बेस है, वो क्या है? लेटर है। सबसे पहले हमको समझना होगा कि लेटर क्या होता है। तो चलिए यहाँ हम एक डेफिनेशन लेते हैं लेटर्स का। द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, यानी कि वह सबसे छोटी इकाई जिसके मदद से, वह सबसे छोटी इकाई जिसके मदद से वी मतलब हम राइट एन इंग्लिश वर्ड, हम एक अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं। जिस इकाई का, और इकाई भी क्या है? स्मॉलेस्ट इकाई है, मतलब सबसे छोटी इकाई, उससे छोटा कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे छोटी इकाई को हम लोग लेटर बोलते हैं। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में बोलना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट विच द हेल्प ऑफ राइट एनी इंग्लिश वर्ड इज कॉल्ड लेटर्स। उसका भी हिंदी सेम निकलेगा कि अंग्रेजी का वह सबसे छोटी इकाई जिसके मदद से हम अंग्रेजी का कोई शब्द लिखते हैं, उसको हम लोग लेटर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग तो समझ गए कि लेटर क्या कहते हैं, ए से लेके जेड तक। तो समझिए लेटर क्या है? ए बी सी डी ई जेड तक। इनमें से किसी एक यूनिट को, किसी एक इकाई को हम लोग लेटर बोलेंगे। उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे लेटर क्या होता है। अब आगे हम क्या लिखे हैं कि टू राइट द लेटर ऑफ टू पेज, यानी कि यहाँ समझिएगा टू राइट का कंसेप्ट आगे आप लोगों को फिर हम बताएंगे जब आगे इस टॉपिक पर आएंगे, जेंडर पर, इंफिनिटिव पर, उसके बाद पार्टिसिपल पर आएंगे, तब हम आप लोगों को समझाएंगे कि यहाँ राइट के पहले टू क्यों लगाए। सिंपल भाषा में अभी आप समझ लीजिए, किसी वर्ब को यदि हम सब्जेक्ट के रूप में काउंट लेते हैं, यानी उसको, उस वर्ब को हम लोग नाउन बनाकर या एडवर्ब बनाकर जब उसको सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं तो उसके पहले या तो हम टू लगाते हैं या उसके अंत में हम
ING लगाते हैं तो वो सब्जेक्ट का काम करता है वर्ब। इसीलिए हम लिखे टू राइट द लेटर ऑफ टू वेज, यानी लेटर को लिखने का दो तरीका है। लेटर को लिखने का दो तरीका है। दो तरीका क्या होता है? पहला लिखे कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर, दूसरा लिखे हैं स्मॉल लेटर मतलब छोटा अक्षर। और यहाँ नीचे एग्जांपल भी दे दिया, यानी बड़ा ABCD। कैपिटल लेटर मीन्स बड़ा ABCD, स्मॉल लेटर मीन्स छोटा ABCD। अब आगे समझिए, ये जो लेटर है 26 लेटर है। 26 लेटर या तो वोवेल होगा, या तो कॉन्सोनेंट होगा, या तो सेमी वोवेल होगा। इसीलिए हम यहाँ लेटर को कैटेगराइज किए हैं, मतलब बंटवारा किए हैं। 26 लेटर में से या तो वोवेल, या तो कॉन्सोनेंट, या तो सेमी वोवेल। अब इन चीजों को समझिए। वोवेल, नंबर ऑफ वोवेल 5 होगा। वोवेल की संख्या 5 होती है। AEIOU। अब ये सभी चीज आप लोगों को आगे कहीं ना कहीं काम आने वाला है, इसलिए हम आप लोगों को बेसिक से स्टार्ट किए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन चीजों को समझने का कोशिश जरूर कीजिए। अच्छा, जो स्टूडेंट इन सब बातों को जानते हैं तो वो वीडियो को ना देखें, बेहतर होगा। नहीं तो हो सकता है कि आपको देखने के बाद बोर फील महसूस हो। इस लेकर अब मेरा पर्पस है कि चाहे जितना भी कमजोर स्टूडेंट हो उसको बात समझ में आए। देखिए, कोई भी स्टूडेंट को पढ़ने में इंटरेस्ट तभी जगता है जब वो छोटे छोटे चीजों को जानता है और उसके सामने एक बड़ा चीज आता है, बड़ा सवाल आता है, बड़ा सेंटेंस आता है, तो उन सेंटेंस को या उन सवालों को वो बहुत आसानी से समझ पाता है। क्यों? क्योंकि उन सवाल में जो जो बेसिक कंसेप्ट आएगा वो सब वो पहले से जानता है। इसी व्यू से हम बेसिक से ही इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट किए। तो वोवेल 5 होता है, कौन कौन? AEIOU। अब समझिए कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल, फिर बताएंगे कॉन्सोनेंट। अच्छा, एक बात और आप लोग समझ लीजिए, वोवेल 5 होता है तो बचा कितना है? 21। तो कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होता है, यानी AEIOU को छोड़ के बाकी जो भी है वो सब कॉन्सोनेंट कहलाएगा। अब आगे हम एक कैटेगराइज और किए हैं, सेमी वोवेल। तो सर ये सेमी वोवेल क्या होता है? तो सेमी वोवेल W एंड Y, यानी W और Y को हम लोग सेमी वोवेल कहते हैं। W और Y को सेमी वोवेल कहते हैं। तो सेमी वोवेल क्या होता है? तो सेमी वोवेल कभी कॉन्सोनेंट का काम करता है तो कभी वोवेल का काम करता है, इसलिए इसको वोवेल के अंदर काउंटिंग नहीं किया गया। सेमी वोवेल की संख्या 2 होती है। नंबर ऑफ सेमी वोवेल 2, W एंड Y। अब जब हम सेमी वोवेल को समझेंगे, अब कब वोवेल होता है, कब कॉन्सोनेंट होता है, तो जब इस W एंड Y को किसी वर्ड के शुरू में हम लोग देखते हैं, W एंड Y को किसी भी वर्ड के शुरू में देखते हैं, तब हम इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे Y मतलब सूरज है, जैसे वॉच, WATCH, वॉच मतलब घड़ी भी होता है, वॉच मतलब देखना भी होता है। तो वर्ड W से स्टार्ट हुआ, वर्ड Y से शुरू हुआ। जैसे YOU मतलब तुम या आप, तो वर्ड क्या हो रहा है? U से शुरू हो, Y से शुरू हो रहा है। तो जब Y से या W से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो उसको हम सेमी वोवेल कहते हैं। उसको हम सेमी वोवेल, W एंड Y से जब कोई वर्ड शुरू होगा तो उसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहेंगे। यही W एंड Y जब किसी वर्ड के बीच में आएगा, जब किसी वर्ड के बीच में आएगा या वर्ड के अंत में आएगा, तब इसी W एंड Y को हम लोग वोवेल कहते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है कि यदि आप लोगों को ये लिखावट अगर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा हो, तो हम हर बात को बोल रहे हैं, तो आप प्लीज इस बात को सुन सुन कर भी लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत देखने में अगर दिक्कत हो, क्योंकि ये मतलब वीडियो जो हम शूटिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ये हम अपने मोबाइल से ही बना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो हो सकता है कि थोड़ा क्वालिटी खराब हो, तो इसके लिए हम आप लोगों को सॉरी बोलते हैं। आप लोग सुन सुन कर लिख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए सेमी वोवेल क्या होता है, W एंड Y को सेमी वोवेल कहते हैं। अब ये कब वोवेल होगा, कब कॉन्सोनेंट होगा, बात बता दिए। अगर कोई वर्ड W एंड Y से शुरू हो रहा है तब ये कॉन्सोनेंट का काम करेगा,
और यही डब्ल्यू एंड वाई जब किसी वर्ड के बीच में या किसी वर्ड के अंत में आएगा तब इसी को हम लोग वॉवेल कहेंगे। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अब वर्ड क्या होता है। अभी तो हम लोग समझे हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज था, लैंग्वेज साउंड से बनता है और साउंड लेटर से बनता है, इसीलिए हम लोग जान गए कि सबसे बेस पार्ट क्या है, लेटर है। इसलिए हम टॉपिक को लेटर से स्टार्ट किए। फिर देखे कि लेटर को दो तरीका से लिखते हैं, दोनों तरीका बता दिए, कैपिटल एंड स्मॉल। फिर देखे कि लेटर को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, एक वोवेल होता है, दूसरा कॉन्सोनेंट होता है और तीसरा सेमी वोवेल होता है। फिर अब सेमी वोवेल में हम लोग को कंफ्यूजन पॉइंट था कि डब्ल्यू एंड वाई वोवेल भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। कब? तो इस कारण को बता दिए, जब कोई वर्ड डब्ल्यू से या वाई से शुरू हो तो कॉन्सोनेंट है, और जब वर्ड के बीच में डब्ल्यू एंड वाई आए तो वोवेल है। यहां तक के लिए अब हम लोग जानेंगे कि इन्हीं वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल, तो सेमी वोवेल तो दोनों में आ जाएगा, वोवेल में भी और कॉन्सोनेंट में भी। तो खैर इसको हटा करके चलिए अब बातों को समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोले हैं? वोवेल, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। अब जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट को मिला देते हैं, तो एक वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड। वोवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाने से एक वर्ड का निर्माण होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, फिर हम लोग हर एक बेसिक पार्ट को आप लोगों को समझाते चलेंगे। बस आप लोग पेशेंस बना के रहिए। वर्ड, तो अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। क्या बोले? अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि अक्षरों का, लेटर मीन्स अक्षर, तो लेटर्स के अर्थपूर्ण समूह को, मीनिंगफुल का मतलब होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। तो लेटरों के समूह को हम लोग वर्ड कहते हैं। आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, इज कॉल्ड वर्ड। अब आप लोग अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख लीजिएगा कि अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को, ग्रुप मतलब समूह होता है, मीनिंगफुल मतलब जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, यानी अर्थ पूरा निकले। अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को हम लोग वर्ड कहते हैं। अब जरा देखते हैं कि वर्ड का एग्जाम्पल क्या होता है। तो वर्ड का एग्जाम्पल जैसे, अब देखिए इसमें से हमको लेटर का समूह बनाना है और ऐसा समूह बनाना है जिसका कुछ ना कुछ हिंदी निकल के आ जाए, जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आ जाए। जैसे लेटर जैसे जेड होता है तो उसमें से हम एक लेटर का सी का चुनाव किए, दूसरा लेटर ओ का चुनाव किए और तीसरा लेटर डब्ल्यू का चुनाव किए। तो जब सी और डब्ल्यू तीनों को मिला दिए तो इसका मीनिंग निकालेंगे, इसका मीनिंग मतलब मीन्स, यानी मतलब, का मतलब हो गया गाय। तो हम कहेंगे कि सी ओ डब्ल्यू क्या है? एक वर्ड है, यानी ये वर्ड है क्योंकि इसका हिंदी निकल के आ गया गाय, इसलिए वर्ड है। लेकिन अब इसी को हम जरा उलट देते हैं, ओ सी डब्ल्यू, तो इसका जब हम लोग हिंदी निकालेंगे तो कुछ भी इसका हिंदी नहीं निकलेगा, इसलिए ये वर्ड नहीं है। आगे आप लोग सिंपल सिंपल वर्ड भी दे रहे हैं ताकि आप लोग भी जानते होंगे। जैसे आगे हम कहें सी ए टी, तो सी एक लेटर है, ए एक लेटर है, टी एक लेटर है, तो सी ए टी यानी लेटर को मिला दिए, समूह बना दिए, तो कैट मीन्स हिंदी निकल कर जाएगा बिल्ली, यानी कैट का हिंदी निकल गया बिल्ली, तो हम कहेंगे ये वर्ड है। लेकिन अगर हम इसी को उलट दें
क्या कहे, ACT, एक्ट। एक्ट मीन्स, तो इसका भी हिंदी होता है कार्य। एक्ट का हिंदी होता है कार्य या काम करना, एक्ट का हिंदी। तो ये भी मेरा क्या है, वर्ड है, लेकिन इसी को हम बना दे CTA, CTA। तो इसका जब हिंदी निकालेंगे तो इसका हिंदी कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए ये वर्ड नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि वर्ड क्या होता है, जिसका कुछ ना कुछ हिंदी निकल के आ जाए। लेटर के समूह से हम वर्ड बनाते हैं, और हिंदी निकल के आ जाए तो वो क्या होगा, वर्ड होगा। अगर हिंदी नहीं निकले तो वर्ड नहीं है। तो कहेंगे क्या, कहेंगे सी एक लीटर है, टी एक लीटर है, ए एक लीटर है, यानी लेटर है, लेकिन ये वर्ड नहीं है। क्यों वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग छोटा छोटा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को 30 मिनट 20 मिनट का वीडियो अपलोड करके दें, इससे ज़्यादा नहीं दें, ताकि आप लोग कहीं भी बैठकर भी, कहीं साथी के साथ घूम रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो 20 मिनट रहेगा, कहीं भी 20 मिनट का ब्रेक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम वर्ड पर अब आगे जब हम आप लोग को बताएंगे तो इसी वर्ड का कैटेगराइज किया गया है, बंटवारा किया गया है 8 भागों में। कितने भागों में, 8 भागों में, जिन 8 भागों को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या बोले, इस वर्ड का, यानी वर्ड कई प्रकार के होंगे, लेकिन इसी वर्ड का जब हम लोग बंटवारा करते हैं तो 8 भागों में बंटवारा करते हैं, जिन्हें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।